Thank you so much for being here. In this video I'm sharing a template that will help you to learn preparing cost estimation for press management ERP. सॉफ्टवेयर के इस कॉस्ट कैलकुलेशन पेज पर डेटाबेस में से एक एस्टिमेट को कॉपी एस्टिमेट के फंक्शन से लाकर उसके ऊपर नया एस्टिमेट कैसे बनाया जा सकता है वो हम यहां समझेंगे। इसके लिए नीचे दिए गए बटन मैनेज एस्टिमेट पर क्लिक करें। ऐसा करने पर डेटाबेस पेज खुल जाएगा। पेज में दिख रहे लिस्ट को शॉर्ट करने के लिए ऊपर मॉड्यूल के सेल में क्लिक करें। खुले हुए ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सिंगल शीट मॉड्यूल के एस्टिमेट्स को चुनें। पाए गए पेज के लिस्ट में से 103 नंबर के एस्टिमेट पर क्लिक करके चुनें। अब नीचे दिए गए बटन कॉपी एस्टिमेट पर क्लिक करें। ऐसा करने पर कॉस्ट कैलकुलेशन पेज खुल जाएगा और 103 नंबर के एस्टिमेट के सभी डेटा पेज पर आ जाएंगे। इस पेज को देखने से पता चलता है कि एस्टिमेट नंबर, डेट तथा कस्टमर के नाम के सिवा सभी डेटा इस पेज पर आ गए हैं। इन डेटा को जिस तरह से पुराने डेटाबेस पेज में से कॉपी एस्टिमेट करके लाया गया है, उसी तरह सॉफ्टवेयर में दिए गए रेडीमेड टेम्पलेट्स में से भी लाया जा सकता है। इसके लिए ऊपर दिए गए बटन टेम्पलेट्स पर क्लिक करें। क्लिक करने पर टेम्पलेट्स का पेज खुल जाएगा। खुले हुए पेज में से अपनी रिक्वायरमेंट के टेम्पलेट को चुन के नीचे दिए गए बटन कॉपी एस्टिमेट पर क्लिक करने पर एस्टिमेट कॉस्ट कैलकुलेशन पेज पर आ जाता है। शुरुआत में डेटाबेस में कोई एस्टिमेट्स न होने पर इन रेडीमेड टेम्पलेट से एस्टिमेट बना के डेटाबेस में सेव कर सकते हैं। इसके लिए कस्टमर लाइब्रेरी में सैंपल जॉब्स के नाम से एक डमी कस्टमर क्रिएट करके सब मॉड्यूल्स के एस्टिमेट बना के उसमें रख सकते हैं। हमने डेटाबेस में से 103 नंबर के एस्टिमेट को कॉपी करके कॉस्ट कैलकुलेशन पेज पर ले लिया है, इसलिए नीचे दिए गए बटन बैक पर क्लिक करके टेम्पलेट्स के पेज पर से वापस कॉस्ट कैलकुलेशन पेज पर आ जाएंगे। इस कैलकुलेशन का बाइफिकेशन देखने के लिए नीचे दिए गए बटन शो हाइड कॉस्ट समरी पर क्लिक करें। क्लिक करने पर टेबल खुल जाता है जिसमें कॉस्ट कैलकुलेशंस का बाइफिकेशंस दिया गया है। ये एक टॉगल बटन है जो दोबारा क्लिक करने पर टेबल को बंद कर देता है। कॉपी एस्टिमेट के फंक्शन से लाए गए इस 5.5 बाय 8.5 इंचेस के इस फ्लायर्स के जॉब में बदलाव करके हमें पोस्टर के जॉब का कॉस्ट एस्टिमेट तैयार करना है। आसानी से समझ में आए इसके लिए एस्टिमेट के सेल्स में पुरानी डिटेल्स के बाजू में किए जाने बदलाव को हिंदी में जोड़ दिए हैं। जोड़े बदलाव के स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक नीचे कॉलम्स के सेल्स में बदलाव करेंगे, लेकिन इससे पहले क्वांटिटी ए, बी और सी को कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बदलेंगे। अब मध्य के सफेद भाग में आएंगे और सबसे पहली कॉलम में पेपर को बदलेंगे। इसके लिए सेल में क्लिक करके लाइब्रेरी में जाकर 30 बाय 40 इंचेस 90 GSM क्रोमो आर्ट पेपर को चुनें। बाजू वाली कॉलम के सेल में प्लस के सिंबल पर क्लिक करके खुले हुए पेज में पेपर की नई फिनिश साइज तथा प्रेस रन साइज के डेटा भर के पेपर कटिंग तथा प्रेस साइज का डायग्राम बनाएं और उसे सेव करें। अगली कॉलम के सेल में पेपर कॉस्ट पर किलोग्राम 92 भरे। बाजू वाली कॉलम में एक्सपेक्टेड पेपर वेस्टेज के सेल में 3 की फिगर को बदल के 4 की फिगर भरे। मशीन कंडीशन, जॉब तथा पेपर को ध्यान में रखते हुए अपने अनुभव के मुताबिक उचित फिगर जोड़ सकते हैं।
फिनिश साइज की कॉलम के सेल में 16 को बदल के 2 करें। इससे पहले कॉलम, पेपर और प्रेस साइज डायग्राम में फिनिश साइज तथा प्रेस रन साइज के स्केचेस के मुताबिक एक पेरेंट शीट साइज की पेपर शीट में से 2 पोस्टर बनेंगे। प्रिंट साइड्स में फ्रंट ओनली सिलेक्ट करें, क्योंकि पोस्टर को एक ही साइड में प्रिंट करना होता है। बगल वाली कॉलम में डिजाइन DTP कॉस्ट बदल के पर लॉट 800 करें। ये पोस्टर सिंगल अप में प्रिंट होगा, तो इसके मुताबिक आगे वाली कॉलम के सेल में 1 यानी 1 की फिगर जोड़ें। नंबर ऑफ कलर्स की कॉलम में क्लिक करके खुले हुए ड्रॉप डाउन लिस्ट में से 4 सेलेक्ट करें। ऐसा करने पर लाइब्रेरी में सेट किए गए डेटा के मुताबिक अगली 3 कॉलम्स में डेटा भर जाएंगे। लेकिन इस जॉब को क्राउन साइज के बड़े प्रिंटिंग मशीन पर प्रिंट करना है, जिसकी लागत ज्यादा रहेगी, तो उसे ध्यान में रखते हुए आगे वाली 3 कॉलम्स प्लेट कॉस्ट, मिनिमम प्रिंट चार्जेस तथा बैलेंस क्वांटिटी प्रिंट चार्जेस में क्रमानुसार 450, 400 और 225 जोड़ेंगे। अगली कॉलम पोस्ट प्रिंटिंग प्रोसेस कॉस्ट में वार्निशिंग को डिसेलेक्ट करके एक्वियस कोटिंग चुनें, जिसे पोस्टर की एक ही साइड में करना है। इसके बाद वाली कॉलम हिडन एक्सपेंसेस और एडजस्टमेंट को ऐसे ही छोड़ दे और इसके बगल वाली कॉलम में प्रॉफिट इन परसेंटेज 25 करे। अब केसरी कलर वाले ऊपरी भाग में कस्टमर का नाम चुनें और नीचे दिए गए बटन सेव अपडेट एस्टिमेट पर क्लिक करके एस्टिमेट को सेव करें। एक प्रैक्टिस के लिए यहाँ काफी सारे बदलाव करके इस डेमो जॉब को बनाया गया है, लेकिन इस प्रकार के थोड़े जॉब्स डेटाबेस में बन जाने के बाद बहुत ही कम बदलाव से एस्टिमेट को तैयार किया जा सकता है। इस डेमो को ठीक से समझाया जाए, इसलिए यहाँ हिंदी में जो मैटर टाइप की है उसे रखे और अगले वाले जॉब के डिस्क्रिप्शन को निकाल दे। एस्टिमेट को फिर एक बार सेव अपडेट कर ले। प्रैक्टिस करके सीखने के लिए सैंपल जॉब्स के नाम से एक डमी कस्टमर क्रिएट करके सब मॉड्यूल्स के एस्टिमेट बना के रख सकते हैं। इन सैंपल जॉब्स कस्टमर के एस्टिमेट्स को डेटाबेस में से कॉस्ट कैलकुलेशन पेज पर लाकर नया एस्टिमेट बिल्कुल आसानी से इंस्टेंटेनियसली बना सकते हैं। That's all for now, but remember, work hard but smartly. Use Express ERP to simplify complexity. Thanks for watching this tutorial.